एक महिला अपने 4 लड़कों के साथ अकेली रहा करती थी। कुछ समय बीतता है, फिर जो उसका पति है उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसका एक भतीजा होता है जो उसके साथ रहा करता है और उसकी सारी कमियों को वो पूरी किया करता है। वो कमी भी वो पूरी कर देता है जो कि एक पति पूरी करता है। लेकिन उसके बाद जो होता है, उसको जानने के बाद, उसको सुनने के बाद, एक बार भी आप जब सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये बात ही कुछ ऐसी है। नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं भारत रुक रहे हैं। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही साथ आप कहां से हमारी वीडियो को देखते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें और आप बता सकें कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तमाम दर्शकों को। फिलहाल चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर देहात, और इसी जगह का एक थाना लगता है बरौर थाना, और इसी का एक गांव है अंगदपुर गांव। इसी गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक औरत जिसका नाम होता है ममता शर्मा, और उसके टोटल 4 लड़के होते हैं। 4 बेटों में एक का नाम होता है आशीष, दूसरे का संदीप, कुलदीप और प्रदीप। ये 4 लड़के होते हैं। एक लड़की भी होती है जो बड़ी होती है, जिसकी शादी हो गई रहती है, वो अपने घर चली गई थी। अब ये 4 लड़कों के साथ अपनी महिला अकेले रहा करती है। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था। साल 2018 आता है और जो उस महिला का पति यानी ममता शर्मा का जो पति होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब ममता शर्मा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ममता शर्मा आप अकेले अपने जीवन का गुजारा करने लगती है, लेकिन आखिर कैसे करें। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, कुछ समय बीतता है तो जो ममता शर्मा है उसका एक जो लड़का, बड़ा बेटा जिसका नाम आशीष शर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग यही कोई 30 साल के करीब होती है। वो गलत गतिविधियां होती हैं, उन्हीं गलत विधियों में वो पकड़ा जाता है और वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद फिर वो अपने मामले को वो सहन नहीं कर पाता है और फिर वो जेल में ही फांसी लगाता है और फिर इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। कुछ समय बीतता है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2021 आता है। साल 2021 में जो संदीप नाम का लड़का है उसकी भी मौत हो जाती है। मौत के पीछे की जो वजह निकल करके सामने आती है वो ये आती है कि उसकी जो तबीयत है वो खराब होती है, और तबीयत खराब होने के कारण ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसके 2 बेटे बच्चे हैं, एक कुलदीप और दूसरा प्रदीप। माफी चाहते हैं। कुलदीप और प्रदीप ये 2 जब लड़के बचते हैं, अब ये दोनों चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। इधर जो ममता शर्मा है वो अकेले रहा करती है। अब ये धीरे धीरे इसके घर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मयंक कटिहार। मयंक कटिहार जो कि गांव का ही लड़का होता है। अब वो उसको चाची चाची कहा करता और उसको जो भी मदद हुआ करती थी वो किया करता था। अब उसके पास आता, बैठता, बातचीत करता, जो भी बाजार का काम हुआ करता था उन बाजार के काम को वो पूरा किया करता था और जो भी जरूरत की चीजें होती थी वो लाया करता था। एक दिन दोनों बैठे हुए थे, मयंक कटिहार और ममता शर्मा। अब दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे थे। जो मयंक है वो कहता है कि चाची, आप लगता नहीं है कि आपके 5 बेटे हैं, यानी कि एक लड़की आपकी है और 4 लड़के रह चुके हैं। अब ऐसा लगता नहीं है। अब जो ममता शर्मा होती है वो शर्माती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम भी तो लगता नहीं है कि तुम मेरी उम्र के हो। तो लड़का कहता है कि वाकई मैं तो आपकी उम्र का नहीं। जो ममता शर्मा होती है कहती है इसीलिए कह रही हूँ कि
जुबान को संभाल कर बात करो, और तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा है। अब मयंक जो होता है वो काफी खुल जाता है और फिर वो उस महिला से अनाप शनाप की बातें करने लगता है, और बातें करने के दरमियान उस महिला के करीब आता है, और दोनों अब एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब यहीं से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो ममता शर्मा होती है, अब गांव में न रह करके वो रोड पर घर होता है उसी का, अब उसी घर में जा करके वो रहने लगती है, और साथ ही मयंक कटिहार भी वहीं पर अब आया जाया करता है। ज्यादातर टाइम जो मयंक कटिहार है उस ममता शर्मा के घर पे बिताता है, और जब उसका मन करता तो उसके साथ रहा करता, उसके साथ शारीरिक संबंध में रात रात भर रहा करता था। दोनों जो लड़के हैं यानी कुलदीप और प्रदीप, ये दोनों बाहर रहा करते हैं, कमाई का करते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन अब कहते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे रिश्ते हैं जो कि चाहे कोई कितना भी छुपाना चाहे वो छुपा नहीं सकता। वो बातें कहीं ना कहीं गांव वालों के सामने आ ही जाती है, और ये बातें गांव वालों के सामने आती भी हैं कि ममता शर्मा और कुलदीप कटिहार का, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये दोनों वहां पर मिलते हैं, यानी कि मयंक कटिहार उस महिला के घर पे आता है, रात रात भर रहता है, दिन दिन भर रहता है। अब ये बातें गांव से उड़ती उड़ती आंध्र प्रदेश पहुंचती है, और आंध्र प्रदेश में उसके जो दोनों लड़के कुलदीप और प्रदीप होते हैं, इन दोनों के पास जब बात पहुंचती है तो फिर वो दोनों अपनी माँ को फोन करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ममता शर्मा होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब लड़के घर पे आते हैं, अपनी माँ को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। लड़के आकर के अपने घर पे नहीं, अपनी माँ के पास नहीं, बल्कि अपने गांव में वाले घर पे, यानी कि अपने चाचा और चाची के साथ वो दोनों रहते हैं। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद फिर लड़के चले जाते हैं। दिवाली का दिन था ये, 2025 की जो दिवाली बीती है 20 यानी कि 20 अक्टूबर को। अब इस दिवाली पर जब लड़के घर आते हैं तो फिर प्रदीप शर्मा जो नाम का लड़का है वही घर आता है आंध्र प्रदेश से, आकर के गांव में अपने चाचा के घर पे रहता है, दिवाली भी मनाता है, यानी कि वो अपने माँ के पास नहीं जाता है मिलने के लिए उससे। और फिर 2 दिन बाद उसको वहां से जाना होता है, लेकिन इसी दरमियान जो प्रदीप है उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। अब जैसे उसकी डेड बॉडी मिलती है तो फिर मामला संगीन लगने लगता है, यानी कि गांव के जितने भी लोग होते हैं, अब उन लोगों का ये कहना होता है कि जो प्रदीप है इसकी जो मौत है वो नॉर्मल कोई मौत नहीं है, बल्कि इसका साजिशन, इसका मर्डर किया गया है, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी लड़के की जो माँ है ममता शर्मा वही है। अब जैसे ही गांव में इस प्रकार की जब बातें तुल पकड़ती हैं, गांव के लोग आवाज उठाते हैं, तो फिर मामला और भी तुल पकड़ लेता है, और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मीडिया के कुछ कर्मी जब बातचीत करते हैं, वहाँ के जो एएसपी होते हैं, एडिशनल एसपी जो होते हैं राजेश पांडे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम पूरी ही निष्पक्षता से जांच करेंगे, और जो भी होगा हम आगे की जो बातें हैं वो बताएंगे। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है कि लड़के का जो सिर है वो फूटा हुआ था, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है तो साफ जाहिर हो जाता है कि लड़के का जब एक्सीडेंट होता है तो वहां पर इस प्रकार का कोई हादसा ही नहीं था, लेकिन आखिर वहां पर हुआ कैसे ही है। अब लोगों के बयान के आधार पर, जो प्रदीप शर्मा है उसके चाचा के बयान पर, उसके चाची के बयान पर, और भी गांव के लोगों के बयान के आधार पर जो पुलिस है वो ममता शर्मा जिसकी उम्र 47 साल, मयंक कटिहार जिसकी उम्र 28 साल, इन दोनों को पुलिस उठाती है और इनसे पूछताछ शुरू कर देती है। प्रदीप शर्मा जिसकी उम्र 25 साल है, इसी के मर्डर के जुर्म में है। जैसे पुलिस इन दोनों को उठाती है, फिर से जब पूछताछ का जो सिलसिला होता है, जब वो शुरू होता है, तो वो कहती है कि ये जो पुलिस कहती है कि तुम लोगों ने जो किया है,
अब ये खुलासा हो चुका है। अब तुम दोनों को जो कहना है वो कहो, क्योंकि हमारे सामने तो सब कुछ खुल चुका है। अब तुम लोग चाहे लाख छुपा लोगे, फिर भी अब मामला खुलने वाला दबने वाला नहीं, तुमको बताना ही पड़ेगा। अब जो ममता शर्मा है वो टूटती है, मयंक कटिहार भी टूटता है और सारी बातों को खोल दिया जाता है और मामला पूरा सामने आता है। दरअसल ममता शर्मा, मयंक कटिहार ने एक कहानी बता दी है और कहानी कुछ इस प्रकार थी कि जब ममता शर्मा का पति जो था वो जब मरा था तो उसने अपने लड़कों के नाम पर 4 पॉलिसी की थी, चारों लड़कों की। और चारों लड़कों की जो पॉलिसी थी वो लगभग 30 लाख के करीब की थी। एक लड़का तो मर जाता है, उसका तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो 30 लाख की पॉलिसी थी वो भी प्रदीप शर्मा के नाम पे थी। और प्रदीप शर्मा जो होता है, अब उसकी ही मां ने एक षड्यंत्र रच दिया, यानी ममता शर्मा ने। उसने अपने प्रेमी मयंक कटिहार को यह कहा कि देखो, मेरे बेटे के नाम पर बहुत ही ज्यादा पॉलिसी है, तो अगर तुम मेरे बेटे को अगर मारते हो तो फिर लगभग 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। कुछ पैसे तुम रख लेना, कुछ पैसे मैं रख लूंगी। इससे दोनों का जो जीवन है वो सुधर जाएगा और किसी भी बात की समस्या भी नहीं होगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो कहता है ठीक है। अब मयंक कटिहार अपने दोस्त ऋषि कटिहार के साथ प्रदीप शर्मा से बातचीत करता है। हालांकि फोटी आंख भी नहीं प्रदीप शर्मा को जो मयंक कटिहार भाता था, लेकिन अब इन दो लोगों ने बहुत उसको झांसे में लिया और कहा कि देखो, जो भी हुआ हम लोग उसके लिए शर्मिंदा है। हम लोगों ने जो हमारी जो वजह से तुम्हारी जो बदनामी हुई है हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन देखो गांव के लोग हैं, उनका क्या ही कहना है, वो लोग कुछ भी कह देंगे। तमाम अपनी बातों से प्रदीप शर्मा को वो लोग भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित करने के बाद उसको कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, कुछ खा पी करके आते हैं। और फिर वहां पर एक बलहारा मऊ मोड़ है, उसी मोड़ के पास ले जाकर के अपनी बाइक को वो लोग रोकते हैं। तो प्रदीप शर्मा पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने बाइक को यहाँ पे क्यों रोका? तो जो एक लड़का होता है जिसका नाम ऋषि कटिहार है, उससे वो बताता है कि ऋषि कटिहार बताता है कि ये कुछ काम है, उसको काम को निपटा लेने के बाद फिर हम लोग चल चलेंगे। हालांकि जो ऋषि कटिहार है, मयंक कटिहार के कहने पे वो नहीं तैयार हो रहा था, लेकिन मयंक कटिहार ने उसको भी पैसे का लालच दिया कि देखो 30 लाख का मामला है, कुछ पैसे मैं तुम्हें लगभग 5-6 लाख रुपए मैं तुम्हें भी दे दूंगा और कुछ पैसे मैं रख लूंगा, दोनों लोगों को फायदा हो जाएगा। पैसे के लालच में ऋषि कटिहार भी आता है। 26 अक्टूबर की ये बात है। 26 अक्टूबर 2025 को ये दोनों प्रदीप शर्मा को लेकर के जब पहुंचते हैं, ये जो बलहारा मऊ है उसी के पास, तब तक वहां पर उसकी जो माँ होती है प्रदीप शर्मा की, ममता शर्मा, वो भी पहुंचती है और उस लड़के को बड़ी ही बुरी तरीके से मारा जाता है और मार करके वहां से फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद फिर वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग फरार होते हैं, अब मामला पूरा एक तरह से एक्सीडेंटल दिखाया जाता है कि पूरा मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग ही खुलासा होता है। और जब पुलिस ने उनकी लोकेशन खंगाली थी तो मयंक कटिहार की, ममता शर्मा, इन दोनों की जो लोकेशन है जहाँ पे प्रदीप शर्मा था, जहाँ पे उसकी लाश मिली थी बलहारा मऊ में, वहीं पर दिखाती है। इसी सबूत के आधार पर पुलिस ने ममता शर्मा और मयंक कटिहार को उठाया था और फिर इन लोगों ने जो कहानी बताई, यानी कि 30 लाख रुपए के लिए इन्होंने अपने लड़के को मार दिया। और एक माँ जो अपने ही प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देती है। फिलहाल आजकल के दौर में कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि बेटा कुबेटा हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, माता ही कुमाता हो जाती है और अपने ही बेटे की जान की दुश्मन बन जाती है और अपने ही बेटे की जान ले लेती है। लड़का जिसको दिवाली के बाद ही निकलना था आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन उसकी जान की बलि दे दी जाती है और वो लड़का इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा
और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।